और जब तक दीपक सिंह इस धरती पे जिंदा है, मैं दोनों का दिल एक ही है और एक ही में प्राण बसता है। और कितना भी बुरे आदमी हो जाए, एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं हो सकते। पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह अब टिप से हो गए हैं बाहर दोस्तों, क्योंकि कोई कहता है ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। भाई ये तो बात का बात है, जैसे कि हाल ही में आप लोग शायद सुन ही लिए हैं दीपक सिंह का क्या बोल रहे थे, हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन भाई पैसा एक ऐसा चीज़ है कि किसी भी आदमी को गिरा सकता है और उठा भी सकता है। क्योंकि दीपक सिंह को टीम से इसलिए हटाया गया है कि वो चुनावी दौर में 18 करोड़ रुपया का घोटाला किए थे और नए मैनेजर अभिषेक जी को अपने पास ला लिए हैं और दीपक सिंह को हटा दिए हैं। भाई इससे लगता है कि साफ सफाई देने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसा इंसान है जो अगर घोटाला कीजिए तो हटा ही देंगे। जैसे कि हाल ही में खेसारी लाल यादव अपने मैनेजर विवेक सिंह को हटाए थे, वैसा ही पवन सिंह अपने मैनेजर दीपक सिंह को हटाकर ये साबित कर दिए हैं कि मेरे यहाँ घुसखोरी नहीं चलेगी, चाहे अब जो भी हो। भाई एक समय था कि पवन सिंह और दीपक सिंह एक दूसरे के लिए जान बने हुए थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि पवन सिंह चुनाव हारने के बाद एकदम अपना अलग मूड बना लिए हैं और सब लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं बल्कि अपने आप को देख रहे हैं, अपने पैसों को देख रहे हैं, अपने करियर को देख रहे हैं। क्योंकि दीपक सिंह एक ऐसे मैनेजर थे पवन सिंह का जो काफ़ी वो आए थे, तो जिस समय में आए थे तो दीपक सिंह भाई गाना का लड़ी लगा देते थे। क्योंकि दीपक सिंह से पहले पवन सिंह का 1-2 गाना आता था महीने में, लेकिन उसके बाद दीपक सिंह जब आए तो भाई पवन सिंह के गाने का लड़ी लग गया था और पवन सिंह का गाना भाई एक से एक आ रहा था। तो भाई अब देखिए दीपक सिंह हटे हुए हैं पवन सिंह के मैनेजर से, तो पवन सिंह का गाना रेगुलर आता है कि नहीं, रेगुलर तो नहीं लेकिन महीना में 5 से 6 गाना आता है कि नहीं, ये तो देखा जाएगा। लेकिन भाई पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह क्यों हटे हैं वो सब हम बता ही दिए कि पैसे घोटाले में हटाए गए हैं और उनके नए मैनेजर आए हैं जिनका नाम है अभिषेक जी। तो भाई देखिए अब भोजपुरी में कैसा काम होता है, भोजपुरी में इंडस्ट्री में पवन सिंह गाना लाते हैं कि नहीं।